जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा YouTube चैनल स्कॉलिक पर। मैं आप सभी का दोस्त गौरव त्यागी और आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे टाइप्स ऑफ बेल, डिफरेंस बिटवीन बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस और कंडीशंस फॉर बेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो व्हाट इज बेल? तो बेल दोस्तों एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा कोई आरोपी, कोई एक्यूज्ड या कोई क्रिमिनल जो है वो पुलिस की कस्टडी से या जेल से बाहर कुछ दिन के लिए रिहाई चाहता है, बाहर आना चाहता है, खुली हवा में सांस लेना चाहता है। और इसी इंस्ट्रूमेंट के जरिए मान लीजिए कोई क्रिमिनल है, वो अगर उसको जेल से छोड़ दिया जाए, बाहर भेज दिया जाए, तो क्या पता वो वापस फिर दोबारा कस्टडी में आए ना आए, सरेंडर करे ना करे या कहां पर भाग जाए। तो इसी इंस्ट्रूमेंट के जरिए जो कोर्ट होती है या जो ऑफिसर्स होते हैं वो यह इंश्योर करते हैं कि यह व्यक्ति, यह आरोपी या यह क्रिमिनल दोबारा हमारे पास आएगा, हमारे पास सरेंडर करेगा या हमारी नजरों के सामने रहेगा। तो उस सारी सिचुएशन को बेल के अंडर डिफाइन किया जाता है। और बेल जो एक टर्म है, इसका जो मीनिंग अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो टू एंश्योर द प्रेजेंस ऑफ एन एक्यूज्ड व्हेनेवर रिक्वायर्ड बाय द कोर्ट। जब जब कोर्ट उसको समन करे, तब जब कोर्ट उसको बुलाए, तब वह कोर्ट के सामने प्रस्तुत हो, इन्वेस्टिगेशन में साथ दे। तो इस सारी प्रक्रिया को बेल के अंडर माना गया है। तो बेल का हिंदी में जो इंडिया में वर्ड यूज होता है वो होता है जमानत। आप सभी जमानत वर्ड से काफी वाकिफ होंगे। और सीआरपी से जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ इंडिया है, उसके अंदर बेल की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं दी गई है। ठीक है जी। तो व्हाट इज बेल? बेल जो वर्ड है वो फ्रेंच एक वर्ड है बेलेरा, इससे इसका ओरिजिन हुआ है, फ्रेंच वर्ड से। और इस बेलेरा वर्ड का जो बेसिक लिटरल मीनिंग होता है वो होता है टू डिलीवर और टू गिव। और हमें सभी को पता है कि पुलिस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है किसी भी केस में। पुलिस का गिरफ्तार करने का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव किसी भी व्यक्ति को यही होता है कि जो बंदा है या क्रिमिनल है वो भाग ना जाए, एब्सकॉन्ड ना कर जाए, कहीं ऐसी जगह जाकर ना छिप जाए या देश से बाहर या पुलिस के निगाहों से बाहर ना चला जाए कि वो फिर से जब पुलिस उसको मान लीजिए वो प्रूव हो जाता है कि क्राइम उसी ने किया है या इन्वेस्टिगेशन में उसकी जरूरत पड़े तो वो बंदा मिले ही ना, वो कहीं पर अंडरग्राउंड हो जाए या कहीं पर भाग जाए। तो उस सब से बचने के लिए पुलिस क्या करती है? अरेस्ट करती है। और अरेस्ट होने के बाद में या अरेस्ट से बचने के लिए जो व्यक्ति है या अभियुक्त है या क्रिमिनल है वो क्या यूज करते हैं? वो बेल यूज करते हैं। और बेल का जो लिटरल मीनिंग होता है वो बेलेरा वर्ड से टू डिलीवर और टू गिव। बेल जो इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों वो एक बॉन्ड होता है जिसके अंदर सर्टेन कंडीशंस होती हैं। सर्टेन कंडीशंस मतलब कि कोर्ट उस पे कुछ अपनी शर्तें लगाती है कि जब जब हम चाहेंगे तब आप हमारे सामने आगे खड़े होंगे, हमारे सामने प्रस्तुत होंगे। जब जब पुलिस आपको बुलाएगी, समन करेगी, आप जाएंगे, उनका साथ देंगे इन्वेस्टिगेशन में। और अगर मान लीजिए कोर्ट को लगता है कि ये व्यक्ति भाग सकता है तो उसकी जमानत को खारिज भी कर देती है या फिर उस पर कुछ ऐसी कंडीशंस लगा देती है कि वह डेली दिन में एक बार जाके पुलिस स्टेशन में अपनी हाजिरी लगाएगा या सप्ताह में एक बार या महीने में एक बार जाके अपनी हाजिरी लगाएगा, या फिर किसी एक पार्टिकुलर एरिया से बाहर नहीं जा सकता या फिर किसी एक पार्टिकुलर एरिया में नहीं जा सकता। इस तरह की कंडीशंस कोर्ट चाहे तो लगाती है। और उसके अंदर बेल बॉन्ड जो होता है उसके अंदर कुछ सर्टेन अमाउंट जो है सिक्योरिटी के तौर पर जमा किया जाता है। मान लीजिए कोई केस है तो उस कंडीशन में 10,000, 20,000, 50,000 जैसी भी सिचुएशन होती है उतनी ही लिमिट का और उतने ही अमाउंट का सिक्योरिटी जो है कोर्ट जमा कराती है बेल बॉन्ड में। और अगर वो व्यक्ति उन कंडीशंस को तोड़ता है या मान लीजिए 15 दिन की उसको बेल मिली, वो 15 दिन के बाद वापसी सरेंडर नहीं करता है, गारंटी, बेल का मतलब क्या होता है कि गारंटी है, ये गारंटी ले रहे हैं कि जी हम इसको वापस यहीं पे आ जाएगा और ये व्यक्ति यहीं पर वापस आपके पास में आ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। तो बेल वर्ड जो है वो बेसिकली गारंटी है। और अगर वो गारंटी टूट जाती है
तो क्या होता है कि जो अमाउंट है वो भी कोर्ट जब्त कर लेती है, वो अमाउंट वापस नहीं मिलता और फिर से उस व्यक्ति को पकड़ के ढूंढ के पुलिस बंद कर देती है और फिर से उसको बेल नहीं मिलती है, उसको बेल फिर से नहीं दी जाती है। उसकी बेल आगे वो कभी बेल के लिए अप्लाई करता है तो उसकी बेल खारिज कर दी जाती है। तो टाइप्स ऑफ बेल इन इंडिया, 3 टाइप्स ऑफ बेल इन इंडिया, एंटीसिपेटरी बेल, इंटरिम बेल और रेगुलर बेल। एंटीसिपेटरी बेल जिसको हम एडवांस बेल के तौर पे भी जानते हैं। एडवांस बेल, जब किसी आरोपी को ऐसा आभास हो कि पुलिस उसको किसी जुर्म के लिए पकड़ सकती है तो वो एडवांस में अपनी बेल के लिए जा सकता है। जब पुलिस गिरफ्तार करे उससे पहले ही, पुलिस की गिरफ्तारी से पहले ही, ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि एंटीसिपेटरी बेल के जरिए व्यक्ति पुलिस की गिरफ्तारी से बच जाता है। तो चलिए इनके बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। एंटीसिपेटरी बेल और अग्रिम जमानत यानी एडवांस में, एडवांस जमानत, एडवांस बेल जो है सेक्शन 438 ऑफ सीआरपीसी के अंडर दी जाती है। और कब दी जाती है? जब किसी व्यक्ति को ऐसा अनुमान हो या कोई पहले से आभास हो कि मेरे को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंडर, तो वह व्यक्ति क्या करता है, डायरेक्ट सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट अप्रोच करता है और अपनी बेल के लिए उनसे दुहाई लगाता है कि जी मेरे को बेल दे दीजिए ताकि पुलिस मेरे को गिरफ्तार ना कर सके। और अगर ऐसी कंडीशन में पुलिस कोर्ट उसको बेल दे देती है तो फिर उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, कांट बी अरेस्टेड, फिर उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता क्योंकि उसके पास में एंटीसिपेटरी बेल है, अग्रिम जमानत है। दूसरी जो बेल है वो है अंतरिम जमानत, इंटरम बेल। जैसा कि इंटरम का मतलब होता है कि कोई टर्म है, वो टर्म मतलब मान लीजिए कोई डेफिनेट टाइम नहीं है, टाइम लगेगा अभी फैसला आने में, कोर्ट को फैसला लेने में, या कोर्ट अभी सिटिंग नहीं चल रही है और कोई फैसला नहीं आ पा रहा है, तो उस सिचुएशन में अंतरिम जमानत के लिए आरोपी को मान लीजिए गिरफ्तार कर लिया गया तो वो अंतरिम जमानत के लिए अप्रोच करते हैं, या फिर फाइनल वर्डिक्ट आने में भी टाइम लगेगा तो भी वो अंतरिम जमानत के लिए अप्रोच करते हैं। कहां पर? कोर्ट के अंदर, कि जी हमें आप जब तक फाइनल वर्डिक्ट नहीं आता है, जब तक आप पूरा विचार नहीं कर लेते हैं, तब तक हमें आप छोड़ दीजिए, हमें बाहर रहने दीजिए, क्योंकि हमारा भी पर्सनल लिबर्टी एंड लाइफ का मामला है, हमारे पास भी फंडामेंटल राइट है कि हम आजाद घूम सकते हैं। अभी या तो ये प्रूव नहीं हुआ कि हमने क्राइम किया है या हमारे ऊपर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो वह व्यक्ति अंतरिम जमानत के लिए अप्लाई करते हैं ताकि वो बाहर घूम सकें। और ये क्या होता है? शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, छोटे टाइम के लिए, क्योंकि कुछ दिनों बाद या कुछ समय के बाद फैसला तो आ ही जाना है, अभी टाइम लग रहा है, इसलिए उसको अंतरिम जमानत दी जाए या नहीं दी जाए, जब उसको फाइनल वर्डिक्ट आ जाता है तो फिर उसको वापसी बंद कर दिया जाता है। रेगुलर बेल, रेगुलर बेल किस कंडीशन में? रेगुलर बेल जैसा कि इसमें लिखा हुआ है नियमित जमानत, तो नियमित जमानत जो है वो कोर्ट अपनी डिस्क्रिशन पे देती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति पहले से पुलिस कस्टडी में है या अरेस्ट है या जेल में है, तो वह व्यक्ति रेगुलर बेल के लिए सेक्शन 437 एंड 439 ऑफ सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ इंडिया के सेक्शन 437 और 439 के तहत अप्लाई करता है, एप्लीकेशन लगाता है। रेगुलर बेल के लिए कोई क्रिमिनल है, कोई कन्विक्टेड है या अंडर ट्रायल क्रिमिनल है, अभियुक्त है, अभी उसके ऊपर केस चल रहा है परंतु यह पक्का नहीं हुआ है कि जुर्म उसी ने किया है, तो वो अभी अंडर ट्रायल है। और अगर किसी के ऊपर यह साबित हो गया कि जुर्म उसी ने किया और वो कन्विक्टेड है और वो पहले से ही जेल में है, तो वह भी रेगुलर बेल के लिए, नियमित जमानत के लिए अप्लाई करता है। और यहाँ पर कोर्ट का अपना ऑन डिस्क्रिशन होता है कि कोर्ट उसको बेल दे या ना दे, कोर्ट की मर्जी है। कोर्ट चाहे तो उसको बेल दे सकती है, कोर्ट चाहे तो उसको खारिज कर सकती है और अपनी कंडीशंस पर और अपनी टर्म्स पर उसको बेल देती है। चलिए बात करते हैं बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस के बारे में। तो अगर नाम से आपको लग रहा है कि बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस, एक्चुअली बात यह है कि दोनों ही तरह के ऑफेंस जो हैं वो बेल, उनमें बेल मिल जाती है। बट बेलेबल ऑफेंस क्या होते हैं? बेलेबल ऑफेंस वो होते हैं जिनमें बेल जो है वो जिस व्यक्ति की कस्टडी में, जिस ऑफिसर की कस्टडी में व्यक्ति है, आरोपी है, अभियुक्त है, वो ऑफिसर उसको बेल ग्रांट कर सकता है अंडर बेल बॉन्ड। उसे जो बेल की प्रक्रिया है वो पूरी कराने के बाद में, और उसको अगर लगता है कि हाँ सारी जो श्योरिटीज हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं, इसने बेल पेपर साइन कर दिया है,
सारी सिक्योरिटीज जमा हो चुकी हैं और सर्टेन कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, लगता है कि हाँ प्रॉपर कंडीशंस हैं बेल देने के लिए, तो वह व्यक्ति या वह ऑफिसर उसको बेल दे सकता है और वो एम्पावर्ड है उसके लिए, और वह चाहे तो मना भी कर सकता है। अगर उसको लगे कि इसको बेल नहीं देनी चाहिए तो वो मना भी कर सकता है। तो वो क्या होता है, बेलेबल ऑफेंस है, क्योंकि उसमें जिसकी कस्टडी में है, मान लीजिए पुलिस कस्टडी में है, तो पुलिस का एसएचओ, डीएसपी, एएसपी, एसआई, जिसकी भी पावर है वहां पर, वो व्यक्ति उनको बेल दे सकते हैं अपनी पर्सनल डिस्क्रिएशन पर, अगर उनको ठीक लगे, उनके पास प्रॉपर रीजंस और प्रॉपर कारण है बेल देने के, तो उसको बेल दे सकते हैं। जबकि नॉन बेलेबल ऑफेंस जो होते हैं, नॉन बेलेबल ऑफेंस में जो बेल है वो सिर्फ और सिर्फ कोर्ट दे सकती है। कौन दे सकता है? कोर्ट दे सकती है, यानी कि जो जज होते हैं, क्रिमिनल जज या सिविल जज जो भी हैं, वो उस कंडीशंस में बेल दे सकते हैं, ना कि जो कॉम्पिटेंट ऑफिसर है जिसके अंडर में कस्टडी में या जिसके पास वह व्यक्ति है, उसको जो वह उसमें बेल नहीं दे सकता, सिर्फ कोर्ट उसमें बेल दे सकती है। कोर्ट का यह फैसला रहेगा कि इस व्यक्ति को बेल देनी है या नहीं देनी है। तो एग्जाम्पल ऑफ बेलेबल ऑफेंस क्या है? किसी अनलॉफुल असेंबली, यानी कि जहां पर मान लीजिए पुलिस ने मना किया है कि आप इकट्ठे नहीं हो सकते और वहां पर वो व्यक्ति इकट्ठे हो रहे हैं, तो बेलेबल ऑफेंस है। कहीं पर दंगे फैलाना, आर्म्स लेके जाना या डेडली वेपन जो होते हैं, चक्कू, छुरी, तलवार, इस तरह के वेपन्स लेके जाना या गन वगैरह लेके जाना, ये सब बेलेबल ऑफेंस के अंडर है। वियरिंग गार्ब मतलब एंड कैरिंग टोकन मतलब किसी पब्लिक सर्वेंट या किसी गवर्नमेंट ऑफिसर जैसे आर्मी, नेवी या पुलिस ऑफिसर की वर्दी पहनकर आप इम्पर्सोनेशन यानी कि भेष बदलकर घूम रहे हैं, उनके आई कार्ड्स यूज कर रहे हैं भेष बदलकर, तो उस कंडीशन में आपके ऊपर बेलेबल ऑफेंस के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है। और इलेक्शन में ब्राइबरी लेना, ये भी बेलेबल ऑफेंस के अंडर है। इस तरह के काफी सारे ऑफेंस हैं जो बेलेबल ऑफेंस में आते हैं, और इन कंडीशंस में जो ऑफिसर है जिसने आपको गिरफ्तार किया, जिसके पास पावर्स हैं, वो आपको बेल दे सकता है, ग्रांट कर सकता है, कोर्ट में आपको जाने की जरूरत नहीं है। जबकि जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है उनके अंदर आपको कोर्ट में जाने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वहां सिर्फ कोर्ट ही आपको बेल दे सकती है और वो कोर्ट का डिस्क्रिएशन है। वो जरूरी नहीं है कि आपका राइट है कि आपको बेल मिले ही मिले, वहां पर कोर्ट का अपना पर्सनल डिस्क्रिएशन है। कोर्ट चाहे तो आपको बेल दे और चाहे ना भी दे। अगर उसको लगता है कि आपके क्रेडेंशियल्स ठीक नहीं है और डाउटफुल हैं, आप पूरी कंडीशंस फुलफिल नहीं करते, आप भाग जाएंगे, एब्सकॉन्ड कर जाएंगे या वापसी सरेंडर नहीं करेंगे, तो उस कंडीशन में हो सकता है कि कोर्ट आपको मना भी कर दे। और कौन कौन से ऑफेंस ऐसे हैं जो नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंडर आते हैं? तो जो जिन ऑफेंसेस की सिचुएशन ऑफ ग्रेविटी बहुत ज्यादा हाई होती है, जो बहुत गंभीर तरह के आरोप हैं, गंभीर तरह के केस हैं, गंभीर तरह के जुर्म हैं, उन जुर्मों के लिए कोर्ट क्या करती है? नॉन बेलेबल ऑफेंस माना जाता है, और कोर्ट आपको जरूरी नहीं है कि उसमें आपको जमानत मिले। तो कौन कौन से हैं? मर्डर, रेप, किडनैपिंग और डोरी मर्डर जो होता है, दहेज के लिए हत्या जो कर दी जाती है, किडनैपिंग हुआ, किडनैप कर लिया किसी को, तो इस तरह के जो मामले हैं वो सीरियस मामले माने जाते हैं। या फिर जिन मामलों में 7 ईयर से ज्यादा की सजा हो, मोर देन 7 ईयर्स ऑफ कन्विक्शन, या फिर लाइफ इम्प्रिजमेंट हो या डेथ पेनल्टी हो, तो उन कंडीशंस में कोर्ट आपको बेल ग्रांट नहीं करती है और वो नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंडर आते हैं। अगर करती भी है तो सिर्फ कोर्ट ही उसमें ग्रांट कर सकती है, जो ऑफिसर अलग दूसरे ऑफिसर्स हैं वो ग्रांट नहीं कर सकते। सिर्फ कोर्ट का ही डिस्क्रिएशन है वो आपको बेल ग्रांट करे या ना करे। तो ये सब कंडीशंस नॉन बेलेबल ऑफेंस की हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको यह लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारी वीडियोस को। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। कमेंट करके जरूर बताएं आपको यह वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट टॉपिक के बारे में भी हमें सुझाव दें। तब तक के लिए जय हिंद।